ठीक 4 दिन बाद यानी 4 दिसंबर को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के खास मेहमान होंगे। पीएम मोदी के निमंत्रण पर वो 23वें रूस भारत समिट में मुख्य अतिथि होंगे और इस दौरान पीएम मोदी से पुतिन की द्विपक्षीय मुलाकात भी होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुतिन के सम्मान में डिनर होस्ट करेंगी। भारत और रूस की दोस्ती में इस कूटनीतिक और ऐतिहासिक परंपरा को दुनिया देखेगी, लेकिन पुतिन के दौरे में खास बात होगी रक्षा सौदों की, क्योंकि रूस भारत को एक नहीं 3 ब्रह्मास्त्र दे सकता है जो युद्ध काल में गेम चेंजर होंगे। ये रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन की मुलाकात से पहले ही चीन और पाकिस्तान बहुत ज्यादा चिंतित हैं। उनकी चिंता की सबसे बड़ी वजह है वो हथियार जिनका नाम सुनते ही दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं। इनमें एक है सबसे घातक लड़ाकू विमान Su-30 MKI और दूसरा है सबसे दमदार एयर डिफेंस सिस्टम S-400। खबर है कि रूस के Su-30 MKI फाइटर जेट को भारत अपग्रेड करेगा। मोदी पुतिन मीटिंग से पहले ही सुपर 30 अपग्रेड प्लान तैयार हो चुका है। इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को लेकर भी बड़ी डील हो सकती है। फिलहाल सुखोई 30 के अपग्रेडेशन को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जल्द मंजूरी दे सकती है। हमें पता चला है कि 63,000 करोड़ रुपए की लागत से कुल 84 विमान अपग्रेड होंगे। इस अपग्रेड पैकेट में बेहतरीन रडार सिस्टम, एवियोनिक्स, लंबी दूरी के हथियार और मल्टी सेंसर फ्यूजन शामिल होंगे। इसके अलावा S-400 को लेकर सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि पीएम मोदी और पुतिन के बीच 5 और S-400 डिफेंस सिस्टम की डील हो सकती है। ये सौदा पिछली बार हुए समझौते का विस्तार है। वर्ष 2018 में भारत और रूस के बीच 5 S-400 सिस्टम देने की डील हुई थी, जिसके तहत रूस ने 3 सिस्टम सौंप दिए हैं। 2 के बारे में आश्वासन दिया है कि नवंबर 2026 तक ये भी दे दिए जाएंगे और इसके अलावा अब नए 5 सिस्टम को लेकर भी रूस से डील सील हो सकती है। S-400 का प्रचंड रूप पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के समय करीब से देखा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 ने पाकिस्तान में जमकर तबाही मचाई थी। S-400 की 40 N6E मिसाइल ने पाकिस्तान के एक साथ 36 टारगेट को नष्ट किया था। इतना ही नहीं, F-16 फाइटर की निगरानी करने वाले अवैक्स को भी तबाह किया था। इसकी कामयाबी को देखते हुए ही भारत रूस से और ज्यादा S-400 की मांग कर सकता है। इसके अलावा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का स्टॉक भरने के लिए इसकी 300 नई मिसाइलें भी खरीद सकता है। सुरक्षा के लिहाज से S-400 भारत के सुदर्शन चक्र वाले चक्रव्यूह का अहम पार्ट है, लेकिन पीएम मोदी और पुतिन में एक और आधुनिक हथियार को लेकर भी बिग डील होने की संभावना है। हम बात कर रहे हैं सुखोई 57 की, रूस का सबसे एडवांस्ड लड़ाकू विमान। ये अगर भारत को मिल गया तो समझिए किसी भी युद्ध का नक्शा बदल कर रख देगा। जरा उसकी झलक भी देख लीजिए।
यही है रूस की वो उड़ती हुई किलिंग मशीन, जिसकी सुपर पावर की चर्चा अमेरिका में पेंटागन तक होती है। रूस इसे अमेरिकी F-35 फाइटर जेट के मुकाबले बेहतर बताता है और कहा जा रहा है कि पुतिन जब दिल्ली आएंगे तो पीएम मोदी के साथ इसी सुखोई 57 लड़ाकू विमान को भारत को सौंपने पर भी जरूरी बात करेंगे। हमारे पास जानकारी है कि रूस ने काफी पहले ही भारत को Su-57 का बड़ा ऑफर दिया था। इस ऑफर के तहत भारत इस रूसी लड़ाकू विमान का घर में ही को प्रोडक्शन कर सकता है। सुखोई 57 के जरिए रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया के सपने को नई उड़ान दी जा सकती है। सोचकर देखिए, अगर ये फाइटर जेट भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो गया तो 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान वाले संकट से जूझ रही इंडियन एयरफोर्स की शक्ति कई गुना बढ़ सकती है, क्योंकि रूस का ये मल्टी रोल फाइटर जेट स्टेल्थ तकनीक से लैस है, यानी दुश्मन के रडार को चकमा देकर खुद को छुपाए रखने में सक्षम है। डबल इंजन सिंगल सीटर और मैक 2 की टॉप स्पीड यानी करीब 2200 किलोमीटर प्रति घंटे है। एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार लगा है जो एक साथ कई टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है, कई मिशन को एक ही समय में अंजाम देने में सक्षम है, लंबी दूरी की मारक क्षमता और भारी हथियार ले जाने की शक्ति से लैस है। इसमें R-37M यानी हवा से हवा में मार करने वाली सबसे घातक मिसाइल लगी है, जिसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर से भी अधिक है। एयर टू एयर के अलावा एयर टू ग्राउंड अटैक भी कर सकता है। चीन और पाकिस्तान दो तरफ से मिल रही रक्षा चुनौतियों को देखते हुए भारत को इस तरह के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की सख्त जरूरत है। हालांकि सुखोई 57 वाली डील को लेकर अंतिम फैसला भारत सरकार को लेना है, क्योंकि ऐसे समझौते गुप्त तरीके से होते हैं, इसलिए इस डील की भनक ना तो पाकिस्तान को लगेगी और ना ही चीन को, लेकिन धड़कनें दोनों की तेज होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत प्रदेश।